जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सलीम साहब, कुछ अभी 2 दिनों पहले संभल के सर्कल ऑफिसर हैं अनुज चौधरी, उनका एक बयान वायरल हुआ था। वो होली के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बोल रहे थे और उनका कहना है कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर मुस्लिम लोगों को अगर रंग से दिक्कत है तो फिर उस दिन घर से ना निकलें, और अगर रंग पड़ भी जाता है तो फिर जो है वो उस जिस्म के हिस्से को कटवा देंगे क्या? देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है आपने। हमने हेट एजेंडा जो पूरे देश में चल रहा है, चाहे वो होली का मौका हो या जो भी मौका हो, जो हेट एजेंडा जिन जिन लोगों ने अपना रखा है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नफ़रत फैला रहे हैं और सरकारी ओहदे पर रहते हुए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होना ये ज़्यादा चिंता की बात है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और देश की जनता के लिए जो इन सब को देख रही है कि लोग सरकारी ओहदों पर रहते हुए इस तरह के नफरती एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ सरकारी पदों पर रहने वाले, बल्कि अगर मैं सांसद की बात करूं, संभल के ही बगल में अलीगढ़ पड़ता है और अलीगढ़ के सांसद हैं सतीश गौतम। उनका भी होली को लेकर के बयान एक आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं और अगर वो होली मनाते हैं और अगर उनको कोई परेशान करता है तो फिर उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये सब वही लोग हैं जो नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं और नफ़रत फैलाकर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। और अपने चूँकि देश की जनता की जो समस्याएं हैं, जिस काम के लिए ये लोग चुने गए हैं, उन समस्याओं पर बात करने के बजाय ये इस तरह के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। यही चिंता का विषय है जो हम बार बार उठाते रहे हैं कि इस देश को नफ़रत के एजेंडा से आगे बढ़ने से रोकना पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी है और मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया का बड़ा हिस्सा आप जैसे जिम्मेदार मीडिया के लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों के खिलाफ जो नफ़रत का एजेंडा बढ़ा रहे हैं आगे, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हों या सरकारी पदों पर हों, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का न होना ये बड़ी चिंता की बात है। क्या आपकी तरफ से भी कोई एक्शन या इस तरीके की कोई मांग या फिर आपकी तरफ से कोई पहल होगी? नहीं, हम तो बता रहे हैं लोगों, जो लोग इस मैदान में काम कर रहे हैं कानूनी और जो लोग लीगल चीज़ें कर रहे हैं वो करेंगे इसको। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ऐसे लोगों को कानून के, जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी खुद कानून को की पालना कराना हो, ऐसे लोग अगर नफरत की बातें करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो और ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। भारतीय क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज होने वाला है, लेकिन जब पिछले मैच में जब वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पानी पीते हुए दिख रहे थे, तो फिर बरेली के एक मौलाना है, उन्होंने ये बात कह दी कि इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज करार दिया गया है और ऐसे में अगर मोहम्मद शमी रोज़ा नहीं रह रहे हैं तो फिर ये एक गुनाह है, गुनहगार हैं मोहम्मद शमी। इसका जवाब तो उनसे पूछिए जिन्होंने कहा है। बाकी तो रोज़ा रखना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और वो तो हर हाल में रखा जाता है जी। वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोज़ा मुसलमान के लिए है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि रोज़ा कौन रखे, लेकिन किस हालत में नहीं रखा जाता वो भी बताया जाता। सफ़र में कोई है तो वो नहीं रख सकता, बीमार है तो कोई वो नहीं रख, उसको इजाज़त है, या किसी ऐसी हालत में है कि रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है, तो उस सब की इजाज़त इस्लाम में है मौजूद। शमी अगर नहीं रोज़ा रखे हैं तो क्या ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या माफ़ है या क्या है, मतलब कैसे देख रहे हैं उनके लिए क्या? इस सवाल को इतनी अहमियत देना मैं गलत समझता हूँ कि ये सवाल ही इतना अहम नहीं है कि आज हमारे देश का नेशनल मीडिया इस तरह के सवाल पर बात कर रहा है। आप देश की समस्याओं पर बात कीजिए। रोज़ा किसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किसने नहीं रखा वो गुनहगार है कि नहीं है, इन पर मीडिया अगर बात करता है तो ये हमारे लिए अफसोस की इसलिए बात कर रहे हैं हम सलीम साहब, क्योंकि समस्या पूछिए आप। हाँ, अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी है मेरा कि औरंगजेब को लेकर के पिछले दिनों से देश में कई विवाद जो है वो छाया हुआ है। महाराष्ट्र से विधायक आते हैं अबू आजमी, उन्होंने विधानसभा में जब ये कह दिया कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, उनके शासनकाल को अच्छा बता दिया, तो फिर उन्हें विधानसभा से जो है वो बाहर कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को? नफरत का एजेंडा, नफरत, मुसलमानों से नफरत का एजेंडा है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग हिस्ट्री को भी बदल रहे हैं, लोग हिस्ट्री में भी उसकी भी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में मौजूद है जो कुछ है, कौन क्या था
वो मौजूद है। और कोई बादशाह किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं होता, कोई बादशाह किसी समाज का प्रतिनिधि होता। बादशाह बादशाह होता है, राजा राजा होता है। राजा अच्छे काम भी करते हैं, बादशाह अच्छे काम भी करते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो इसको इशू बनाकर नफरत फैलाना ये खतरनाक है। आप कैसे देखते हैं औरंगजेब को, क्योंकि यहाँ तक कि अब उनके नाम के जो रोड है उन पर भी कालिक पोती जा रही है, तो आपका क्या सोच है औरंगजेब के बारे में? हिस्ट्री में जो लिखा है उसको देखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री देखिए आप क्या है, ये हम क्या बताएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।